हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने पंजाब पुलिस को टारगेट लेके चल रहे थे, उसी कड़ी के अंदर अपने वापस कंटिन्यू जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले तो जिसने भी चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया, जो फ्री के देखे जा रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले तो। और उसके बाद में 2 नंबर का काम करना, जो लाइक नहीं कर रहा वो वीडियो को देख तो लेता, लाइक नहीं करता। लाइक करने में क्या जाता है, घंटा ही दबाना, उसको दबा दो। ऐसे बहुत उंगलियां मारते रहते हो फ़ोन के ऊपर। अच्छा, लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी, जिसने भी कमेंट नहीं किया वो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है आपको, करते ही रहना सब कुछ। तो क्लासें आ चुकी है अपनी, जिस कड़ी के अंदर थी उसी कड़ी के अंदर अपने और अच्छे प्रश्नों के साथ में पुनः लौट के आ चुके हैं। तो पुनः और चलते हैं, पुनः पुनः चलते रहेंगे, इसी प्रकार चलते रहेंगे। और जिस कड़ी के अंदर चल रहे हैं उसी कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू इसी कड़ी के अंदर चलते रहेंगे। प्रश्न, भारत में स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी कि भारत में जो भी जोग जलप्रपात है या जिसे गरसोपा जलप्रपात कहा जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? भारत में स्थित जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात स्थित है। तो सुनना, 2 मिनट सुन लेना, 2 मिनट ढंग से सुन लेना, ठीक है? ढंग से सुन लेना। पहले देखो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही? और बाद में आप क्या करते हो, मेरे को पता है आप पीछे से निकालते हो गाड़ियाँ, सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो देख ले, ढंग से देख लेना अभी। हाँ जी, ढंग से देख लेना, ठीक है। गरसोपा जो जलप्रपात पड़ता है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? वो श्रावती नदी के ऊपर पड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर? श्रावती नदी के ऊपर। सर जी ये तो ठीक है, श्रावती नदी तो आपने बता दी, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रावती तो बता दी। सर ये बता दो ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये देखो, ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में पड़ता है? श्रावती नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कौन सा? भारत में स्थित जोग जलप्रपात, या जिसे गरसोपा जलप्रपात कहा जाता है, या जिसे कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसके सब नर्मदा, सिंधु, सरस्वती और श्रावती में से कौन सा ऑप्शन होगा फिर? इसके हिसाब से सर जी मेरे को दिख रहा है C नंबर ऑप्शन सही होगा। तो सी होगा, तो सी को सही कर दो भाई, कर दो। और जो लाइक नहीं कर रहा वो वीडियो को लाइक कर। अरे अगर वीडियो अच्छी लग रही तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, बस इतना काम कर देना आप। पंजाब पुलिस में आपको सिंघम सीरीज के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखना होता क्या है। अभी तो सिंघम की शुरुआत की है, आगे देखना होता क्या है, होता क्या है। भारत में स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में है? तो बता दिया, देखो कर्नाटक राज्य में। पिछला ही प्रश्न था, कौन सी नदी के ऊपर है? सर ये तो श्रावती नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? श्रावती नदी के ऊपर पड़ती है। हो गया, हो गया सर जी, चले। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित पड़ता है? तो चूलिया जलप्रपात तो कौन सी नदी के ऊपर आता है? 1 मिनट रुक जाना, चूलिया की बात अभी कर लेते हैं। चूलिया जलप्रपात तो चंबल नदी के ऊपर पड़ता है। चंबल नदी के ऊपर स्थित है चूलिया जलप्रपात। और चंबल नदी में, वो भी राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर बना हुआ चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर। सर और कोई खास बात बता दो? तो ये खास बात यही है कि चंबल का जो उद्गम होता है ना, वो जानापाव की पहाड़ी से होता है। चंबल का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ी से होता है। सर एक आधी और बात बता दो? तो देखो चंबल के बारे में, चंबल के ऊपर जो सबसे बड़ा बांध है ना, वो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध सबसे बड़ा बांध, वो कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। चंबल पर सबसे बड़ा बांध पड़ता है ना, वो कौन सा पड़ता है? सर वो गांधी सागर बांध पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात कौन सी पे? चूलिया चंबल नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर? सर एक आधी और बात बताओ, ऐसे तो काम नहीं बना है, काम नहीं बनेगा।
कृष्णा का उद्गम तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाशिवरात्रि आने वाली है ना, महाबलेश्वर की। चंबल का तो जाना पाव पहाड़ी से होता है, जाना पाव। और इनके लिए कोई स्थान विशेष याद मतलब इसके लिए स्थान विशेष याद रख लेना, अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पर्वत चोटी से, अमरकंटक पर्वत चोटी से। कौन सी कंटक से? अमरकंटक पर्वत चोटी से। कौन सी नदी का? सोन नदी का उद्गम होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले, चलो सर जी आगे चलो, आगे चले, चलो सर। भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? शिव समुद्रम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षी यमामृता। भारत में शिव जी का नाम आता है तो मेरे को मंत्र याद आ गया। भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में किस नदी के ऊपर बना हुआ? तो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ। सर ये तो ठीक है कावेरी पे है, लेकिन राज्य बता दो तो भला होगा आपका। तो राज्य भी सुन लेना। ए ओलियो राज्य है कौन सा? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। सर जी एक बात और बता दो। हाँ जी पूछ लो सर जी। तो ये बता दो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो कावेरी को जो उद्गम होता है ना वो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? तो देखो ये कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। और यहीं से उद्गम होता है कौन सी नदी का? यहीं से उद्गम होता है कौन सी नदी का? अपनी कावेरी नदी का। कौन सी नदी का? कावेरी नदी का। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। अच्छा इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लेना। कावेरी पे शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव तुम ही शिव है। ब्रह्मपुत्र में बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप, सबसे बड़ा नदिया द्वीप माजुली द्वीप जिसे कहा जाता है। माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। विश्व को किसो बड़ा साल से सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, असम राज्य में। यमुना के बारे में सर ये इसका कुछ खास नहीं। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और आगरा जो नगर पड़ता है, आगरा और दिल्ली नगर इसी के ऊपर बसे हुए हैं। गंगा के बारे में तो जितनी बातें बताओ उतनी ही कम है। तो सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। जितनी बातें बताओ उतने ही कम है। तो क्या होगा इसका? शिव सुंदरम जलप्रपात तो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले। हाँ जी ये देख लेना पूरा का पूरा जो पंजाब हाई कोर्ट का जो पूरा का, अभी देखो अभी इसकी सॉरी पंजाब पुलिस की बात करता हूँ। पंजाब पुलिस का पूरा रिकॉर्ड कोर्स यहाँ पे टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है हमारी वेबसाइट पे www.testmafia.in। यहाँ पे पूरा का पूरा जो पंजाब पुलिस का कोर्सेज है सारा यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही नामात्र शुल्क के अंदर। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी हो ये प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना। किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो सॉरी 9795 सॉरी नंबर और भूल गया मैं तो 75975 पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से पंजाब पुलिस का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। देखो सिंगम बनना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने को करना ही पड़ेगा। तो चले आगे चलते हैं सर जी। यहाँ से कोर्स कर लेना क्योंकि काफ़ी वर्तमान में काफ़ी डिस्काउंट है। अगर दीपक कूपन कोड को यूज़ करोगे तो वर्तमान में काफ़ी बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में? देखो कर्नाटक राज्य में, पहले भी बताया फालतू नहीं बताऊंगा। भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? भारत में स्थित जो हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है ना, हुंड्रू जी, तो अपने क्या बोले? हुंड्रू जी। कौन सा बोलेंगे? कौन सा जी बोलेंगे? हुंड्रू जी। भारत में जो हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है वो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो देखो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। आगे चले लूणी नदी के ऊपर। तो क्या है? लूणी को तो लवणवती भी कहा जाता है, लवणवती भी कहा जाता है, इसे तो लूणवती भी कहा जाता है, लूणवती या फिर लवणवती भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? लूणी नदी को।
सतलज के बारे में क्या बताता हूँ। सतलज का तो उद्गम तो सतलज तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील चीन से निकलती है। और दरे कौन से प्रवेश करती है? सिपकिला दरे से प्रवेश करती है। कौन से दरे से? सिपकिला दरे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दरे से? सिपकिला दरे से। बेतवा के बारे में कोई खास नहीं है। अच्छा, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? देखो धुआंधार की बात करें, धुआंधार जलप्रपात जो एमपी राज्य के अंदर कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ। एमपी राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ। कौन सा बना हुआ? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ धुआंधार जलप्रपात बना हुआ। यहीं पे तो कौन सा जलप्रपात है? कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ। कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ इसी नदी पे। कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ नर्मदा नदी के ऊपर। तो कह सकते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर एमपी राज्य में बना हुआ। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? तो कहाँ पे पड़ता है? ये तो जवाहरलाल नेहरू तो ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा बंदरगाह? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंपल सी बात है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे चले सर जी, आगे चले। ठीक है, वापस देखो यहाँ से बहुत कम डिस्काउंट पे अभी चल रहा है वर्तमान में, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो आप। भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखो मुंबई किन को नहीं पता हो, मुंबई तो सबने पता हो। मुंबई कहाँ पे स्थित है? भारत में स्थित मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी पड़ती है। महाराष्ट्र की राजधानी पड़ती है मुंबई। और विशाखापट्टनम तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिका राजधानी है, आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिका राजधानी है वही कौन सी पड़ती है? विशाखापट्टनम पड़ती है। आगे चले सर जी। भारत में स्थित मार्मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मार्मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? गोवा राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? मार्मुगाओ किस राज्य में स्थित पड़ता है? तो गोवा राज्य में स्थित पड़ता है भैया। कौन से राज्य में स्थित पड़ता है? गोवा राज्य में। कौन सा? मार्मुगाओ। भारत में स्थित मार्मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो देखो गोवा में पड़ता है बंदरगाह। चले आगे चले सर जी। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह, तो कांडला तो गुजरात में पड़ता है। कांडला तो कहाँ पे पड़ता है? बताने की जरूरत नहीं है आपको। कांडला तो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। आगे चलूँ तो मैं ये बार बार पता नहीं क्या आ रहा, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डॉट सेव कर देता हूँ मैं। भारत में स्थित न्यू बेंगलोर, मैंगलोर से बेंगलोर याद रखना, मैंगलोर से बेंगलोर याद रखना, मैंगलोर से तो बेंगलोर याद रखना, बेंगलोर याद रखना, मैंगलोर से तो बेंगलोर। और बेंगलोर तो राजधानी किसकी है? ये कर्नाटक की है। बेंगलोर तो राजधानी किसकी? कर्नाटक की। तो राजधानी कर्नाटक की तो न्यू मैंगलोर तो कहाँ पे पड़ता है? न्यू मैंगलोर तो बेंगलोर में पड़ता है। न्यू मैंगलोर तो बेंगलोर में पड़ता है। आगे चलूँ तो चलना। भारत में स्थित कोचिन बंदरगाह, कोचिन तो केरल में पड़ता है। कोचिन तो केरल में पड़ता है। कोचिन तो केरल में पड़ता है भैया। कहाँ पे पड़ता है? कोचिन तो केरल में। कोचिन बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ पे? केरल में। आगे चलो सर जी। भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह, तूती तो तमिलनाडु याद रखना। तूती से तो तमिलनाडु याद रखना। कहाँ पे पड़ता है भैया? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो कर देते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। आगे चले सर जी। भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चेन्नई तो राजधानी किसकी? तमिलनाडु की पड़ती है। चेन्नई तो राजधानी किसकी पड़ती है? तमिलनाडु की। तो बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। क्योंकि जो भारत के तटीय राज्य पड़ते हैं ना, भारत के तटीय राज्य पड़ते हैं, वहां प्रत्येक राज्य पे एक बड़ा बंदरगाह मिलेगा आपको। विशाखापट्टनम बंदरगाह तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है। पारादीप, यह महत्वपूर्ण बंदरगाह पड़ता है। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ओडिशा पे पड़ता है। ओडिशा के तट पे पड़ता है। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। कौन से तट पे? पारादीप तो ओडिशा पे। अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र में, तो मुंबई बंदरगाह पड़ता है।
ओडिशा पे तो पारादीप पड़ता है, पारादीप पड़ता है। गुजरात में तो कांडला पड़ता है, कांडला। और अंडमान निकोबार में तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। कौन सा ब्लेयर है? पोर्ट ब्लेयर, 13वां बंदरगाह पड़ता है ये। भारत में कोलकाता तो राजधानी किसकी है? पश्चिम बंगाल की, तो बताने की जरूरत नहीं है, तो एक बार सुन लेना बस। ओडिशा में तो पारादीप बंदरगाह पड़ता है, ओडिशा में तो पारादीप पड़ता है। आंध्र प्रदेश में तो विशाखापट्टनम पड़ता है, विशाखापट्टनम पड़ता है। पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ तो कोलकाता पड़ता है, कोलकाता। और केरल में तो कोचीन पड़ता है। कौन सा चिन्ह पड़ता है? कोचीन पड़ता है। आगे चले। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पड़ता है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पड़ता है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं और यही लास्ट है, तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। कंटिन्यू अपने इसी कड़ी के अंदर क्लास में मिलते रहेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।